तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। दोस्तों, आज का जो पर्टिकुलर वीडियो है ना, ये आप सभी साथियों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी रहने वाला है क्योंकि पर्टिकुलर मुद्दा या फिर पर्टिकुलर टॉपिक आप लोग के डिमांड पर आधारित रहने वाला है। दरअसल मेरे रिसेंट जितने भी वीडियोस कह लीजिए या फिर लाइव सेशन कह लीजिए, कॉमेंट बॉक्स जो है ना, उसमें आप लोग तरफ से एक प्रश्न बार बार उठ रहा था, जिस पर आज देखिए बिल्कुल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आधारित मैं जानकारी वगैरह साझा करने वाला हूं, आप लोग समक्ष रखने वाला हूं। मुद्दा बता देता हूं, हॉस्टल वार्डन भर्ती पर आधारित रहने वाला है। तो बिल्कुल वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना है, तभी आप चीजों को समझ पाएंगे, क्योंकि कड़ी दर कड़ी जो है चीजें मैं आपको बताऊंगा डॉक्यूमेंट आधारित। बाकी रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो के स्टार्टिंग में कि भर भर कर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। बाकी चलिए डिस्कशन वगैरह स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो पूरा मुद्दा है ना, स्टार्ट होता है वर्ष 2022-23 से, यानी कि उस समय का दौर था। आप सभी जानते हैं हॉस्टल वार्डन भर्ती जो थी ना, इसकी सर्वाधिक चर्चाएं या फिर कह लीजिए सर्वाधिक डिमांड वगैरह थे। इसके पीछे मेजर कारण क्या था कि पिछले बार ये जो पर्टिकुलर भर्ती है ना, वर्ष 2016 में हुई थी। बहुत बड़ी भर्ती थी, लेकिन उसके पश्चात से भर्ती आ ही नहीं रही थी। छात्र बहुत दिनों से उम्मीद लगाए थे, लेकिन भर्ती आ ही नहीं रही थी। और इसके अलावा भी एक मेजर रीजन था कि देखिएगा, यहाँ पे इस पर्टिकुलर विभाग में जब छात्रों ने आरटीए वगैरह शुरू किए, तो उस दौर में पता चला कि विभाग में बहुत सारे पद रिक्त हैं। उस दौर में बता देता हूँ 1510 पदों का सेटअप वगैरह हुआ करता था हॉस्टल वार्डन श्रेणी द। पुनः बता दूं, 1510 पदों का सेटअप वगैरह हुआ करता था। और आरटीए से जो जानकारी मिली थी उसके अनुसार बहुत सारे हॉस्टल वार्डन श्रेणी द के पद वगैरह रिक्त थे। नियर भाई चुनाव वगैरह भी था विधानसभा का, तो इसको देखा देखी छात्रों ने डिमांड वगैरह तेज कर दी थी। इसी के पश्चात देखिएगा क्या हुआ ना, वर्ष 2023 में सीजीपीएससी के द्वारा 500 पदों पर हॉस्टल वार्डन श्रेणी द का भर्ती विज्ञापन वगैरह जारी किया। साइड में आपको शो कर रहा हूं, देखिएगा इसमें पहला पॉइंट ही मेंशन किया गया था कि फॉर्म फिलिंग वगैरह 20 मई 2023 से शुरू होनी थी। क्लियर कट दिया हुआ है। लेकिन क्या होता है, सडनली 20 मई 2023 से फॉर्म फिलिंग प्रारंभ होना था, लेकिन एक दिन पहले यानी कि 19 मई 2023 को जो पर्टिकुलर विभाग है ना, यानी कि आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, इनके द्वारा एक पर्टिकुलर लेटर या फिर ऑर्डर वगैरह जारी किया जाता है, जिसमें देखिए स्पष्ट रूप से बताया गया कि तत्कालीन बजट में, यानी कि उस दौर के वर्ष 2023 के बजट में देखिएगा नवीन छात्रावासों को खोलने की स्वीकृति वगैरह मिली है। अब स्वाभाविक सी बात है, छात्रावास खुलेंगे तो वहां पे छात्रावास अधीक्षक भी तो लगेंगे। तो देखिए आगे दिया गया है कि नवीन छात्रावासों में देखिए नवीन छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के पदों के सृजन को भी स्वीकृति वगैरह मिली है। यानी कि कुल मिलाकर क्या होता कि जो सेटअप 1510 पदों का था ना, ये और बड़ा होता। ये चीज को स्पष्ट किया गया है। देखिए इसी वजह से जो पूरा सेटअप वगैरह है ना, यानी कि उस पर्टिकुलर पोस्ट में कितने लोग कार्यरत हैं, कितने पद रिक्त हैं, कितने पदों पर भर्ती लेनी है, इनका पूरा ब्यौरा, इनका पूरा आंकड़ा वगैरह देखिए रिकाउंट करने की बातों को रखते हुए, कारण बताते हुए देखिएगा उस समय के लिए इस पर्टिकुलर भर्ती को देखिएगा पोस्टपोन्ड कर दिया भी हुआ है कि इस पर्टिकुलर भर्ती को विलंबित कर दिया जाता है। विलंबित यानी कि पोस्टपोन्ड होता है। पोस्टपोन्ड दिया था, कहीं कैंसिल की बात नहीं उठी थी। लेकिन उसके पश्चात भी क्या हुआ, देखिए मान के चलिए, कहीं ऑफिशियली नहीं दिया है, लेकिन पुनः बता दूं, मान के चलिए कि वो जो पर्टिकुलर भर्ती थी ना 500 पदों पर हॉस्टल वार्डन की सीजीपीएससी वाली, वो कैंसिल ही हो चुकी है। अब क्यों हुई है उसका मैं कारण वगैरह आगे आपको बताऊंगा, बने रहिएगा। इसके पश्चात देखिएगा, जैसा कि उस पर्टिकुलर लेटर में, यानी कि जो विभाग द्वारा लेटर जारी किया गया था, उसमें बताया गया था ना कि बजट में प्रावधान किया गया है कि नवीन जो है हॉस्टल्स वगैरह बनेंगे और उसमें हॉस्टल वार्डन भी एडजस्ट वगैरह होंगे। उसी के तहत देखिएगा बाद में एक पर्टिकुलर लेटर विभाग की तरफ से और जारी किया गया, जिसमें ये चीज क्लियर भी हुआ कि जो 1510 पदों का सेटअप है ना, ये बड़ा भी हुआ है। साइड में डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैं आपको शो करूं, देखिएगा जो 1510 पदों का सेटअप था, अब वह 1542 पदों का हो गया, यानी कि सेटअप बड़ा हुआ, पद वगैरह बढ़ गए। और इसी के साथ देखिए क्या है ना, उस दौर में हॉस्टल वार्डन के जो श्रेणी द के पोस्ट वगैरह थे ना, उसमें जितने भी कर्मचारी वगैरह थे, कार्यरत थे, उन लोगों की प्रमोशन की प्रक्रिया भी तेज होगी। बहुत लोग श्रेणी स जो है, सी कैटेगरी बोलते हैं, उसमें प्रमोट हुए। आप लोगों ने बहुत सारे लिस्ट देखे भी होंगे जो कि मैंने आपको दिखाए थे। तो देखिए इसी के तहत क्या हुआ ना, लगातार प्रमोशंस वगैरह हुए, सेटअप भी बड़ा हो गया। तो इसी कारणवश देखिएगा हॉस्टल वार्डन श्रेणी द की जो रिक्त पदों की संख्या है ना, वो काफी ज्यादा बढ़ गई। अब एट प्रेजेंट स्टेज में, कि मैं आपको वर्ष 2024 का आंकड़ा बताता हूं, देखिएगा विभाग में 1542 पदों का सेटअप है हॉस्टल वार्डन श्रेणी द का। उसमें से देखिएगा मात्र 536 कर्मचारी जो है एट प्रेजेंट
हॉस्टल वार्डन श्रेणी द के रूप में कार्यरत हैं। 1542 पदों का सेटअप और 536 कर्मचारी मात्र कार्यरत हैं, यानी कि 1006 हॉस्टल वार्डन श्रेणी द के पद रिक्त पड़े हुए हैं। देखिए, इतने सारे पद रिक्त होना अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। खैर छोड़िए, इसके पश्चात आगे का घटनाक्रम बताता हूं। देखिएगा, इसी बीच क्या होता है ना, विधानसभा चुनाव 2023 का डेट्स वगैरह आ जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी को मद्देनजर रखते हुए 5/10/2023 को 300 पदों पर हॉस्टल वार्डन श्रेणी द भर्ती हेतु व्यापम के माध्यम से एक भर्ती विज्ञापन वगैरह जारी किया जाता है। पेपर प्रकाशन वगैरह उसका हो चुका था, जिसको मैं साइड में आपको शो कर रहा हूं, डेट्स वगैरह आप देख सकते हैं। पुनः बताता हूं डेट, 5/10/2023 को यह भर्ती विज्ञापन वगैरह जारी हुआ था। जिसके पश्चात देखिए चीजें वगैरह लेट लतीफी हुई, क्योंकि सरकार वगैरह बदल गई थी। फाइनली रिसेंटली जो है पूरी प्रोसेस वगैरह कंप्लीट हुई है, इनकी रिजल्ट वगैरह जारी हुए हैं और कुछ लिस्ट वगैरह जारी हुई। हालांकि ज्वाइनिंग वगैरह किसी की नहीं हुई है, लेकिन हो जाएगी। तो ये सब होने के पश्चात देखिए, जो 1006 पदों का पूरा रिक्त संख्या पड़ा हुआ है ना हॉस्टल वार्डन श्रेणी द का, उसमें से 300 माइनस होंगे, यानी कि उसके पश्चात भी 1006 में से 300 को और माइनस कर ली, क्योंकि उन लोग भी ज्वाइनिंग करेंगे, तो उसके पश्चात भी लगभग मान के चलिए 700 पोस्ट हॉस्टल वार्डन श्रेणी द के रिक्त पड़े रहेंगे। इसी को देखा देखिए, क्योंकि इस चीज का अनुमान विभाग ने जो है पहले ही लगा लिया था। इसी की तरह देखिएगा, जो पर्टिकुलर विभाग है ना, उसने बहुत कुछ कार्रवाई वगैरह अपने स्तर पर भी की थी, जो कि खुलासा वगैरह हुआ आरटीआई के माध्यम से। देखिएगा, एक छात्र ने आरटीआई वगैरह लगाया था, जिससे उसको जानकारी वगैरह प्रदान की गई थी कि देखिएगा, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग ने एट प्रेजेंट जो 300 पदों पर हॉस्टल वार्डन भर्ती व्यापक के माध्यम से जो कार्रवाई वगैरह आगे बढ़ा रखी है ना, उसके अतिरिक्त भी 600 पदों पर और हॉस्टल वार्डन भर्ती लेने हेतु वित्त विभाग को एक प्रस्ताव वगैरह भेजा था। साइड में देखिए डॉक्यूमेंट वगैरह मैं आपको शो कर रहा हूं, प्रस्ताव वगैरह भेजा हुआ था कि हमको 600 और हॉस्टल वार्डन श्रेणी द के पदों पर भर्तियां वगैरह लेनी है। और ये प्रस्ताव वगैरह कब भेजा गया वित्त विभाग को, उसका भी डेट बता देता हूं, 6/9/2023 को। अब देखिए, उसके पश्चात कायदे से क्या होना था, क्योंकि अब बहुत समय हो गया है, 1 साल के ऊपर हो गया, तो कायदे से प्रस्ताव वगैरह पारित हो जाना था, सब कुछ कार्रवाई वगैरह हो जानी थी। लेकिन क्यों हमको कोई अपडेट वगैरह नवीन हॉस्टल वार्डन भर्ती को लेकर नहीं सुनने को मिली, उसके पीछे भी कारण है, बता देता हूं। साइड में एक और डॉक्यूमेंट मैं आपको शो कर रहा हूं, जिसके अनुसार देखिएगा, ये डॉक्यूमेंट का डेट देखिए साइड में, सबसे पहले 9/9/2024 का ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है। रिसेंटली आपने देखा भी होगा, ये वित्त विभाग की तरफ से निकल कर आया था। दरअसल बता दूं, इन्होंने एक आदेश वगैरह जारी किया रिसेंटली, जिसके तहत जनवरी 2024 के पूर्व में जिन भी पदों पर भर्ती हेतु वित्त विभाग द्वारा अनुमति वगैरह दी गई है, परंतु उनका भर्ती विज्ञापन वगैरह जारी नहीं हुआ है, उस केस में जो भर्ती आगे बढ़ाने हेतु वित्तीय स्वीकृति वगैरह वित्त विभाग द्वारा दी गई थी ना, वह निरस्त मान ली जाएगी, जीरो मान ली जाएगी, एवं उन रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने हेतु पुनः जो है एक प्रस्ताव वगैरह वित्त विभाग को भेजना पड़ेगा। तो देखिए, इस पर्टिकुलर लेटर के अनुसार मान के चलिए, वो जो 600 पदों पर भर्ती हेतु प्रस्ताव वगैरह आदिम जाति विभाग द्वारा भेजा गया था ना, मान के चलिए या तो वो कैंसिल हो गया है, या तो फाइल वैसे का वैसा पड़ा ही हुआ है। यानी कि देखिए, यदि वो पास हो गया होगा ना वित्त विभाग से, तो इस पर्टिकुलर लेटर के अनुरूप उसको कैंसिल कर दिया गया होगा, या फिर फाइल यदि वैसे का वैसा पड़ा है ना, तो वैसे ही पड़ा है, उस पर कोई कार्रवाई वगैरह आगे नहीं बढ़ी है। तो उस अनुसार एट प्रेजेंट देखिए, यदि आप लोग मुझसे प्रश्न पूछेंगे, सब कुछ तो मैंने आपको बता दिया। देखिए, यदि आप लोग मुझसे प्रश्न पूछेंगे कि सर सीजीपीएससी के 500 पदों पर हॉस्टल वार्डन भर्ती का क्या हुआ, तो वो कैंसिल ही हो गया है। ऑफिशियली कहीं नहीं दिया गया है, लेकिन वो कैंसिल ही हो गया है। यदि वो कैंसिल नहीं होता, तो 300 पदों पर एक नई भर्ती क्यों जारी की जाती, और 300 पदों पर भर्ती जारी करने के पश्चात भी 600 पदों पर और भर्ती के लिए क्यों वित्त विभाग को प्रस्ताव वगैरह भेजा जाता। स्वाभाविक सी बात है, पुरानी समस्त स्वीकृतियां वगैरह कैंसिल कर दी गई थी, इसके लिए नए रूप से चीजों को आगे बढ़ाया जा रहा। तो एट प्रेजेंट मैं बता दूं, हॉस्टल वार्डन भर्ती का क्या चल रहा है, पूरी कंडीशन बता देता हूँ। सिर्फ और सिर्फ 300 पदों पर कार्रवाई वगैरह चल रही है, और भविष्य में हो सकता है आगे चलकर कभी और पदों पर भर्तियां वगैरह ली जाए, क्योंकि बहुत से पद रिक्त है। देखिए, इन 300 पदों पर भी यदि भर्तियां हो जाएंगी ना, तो भी लगभग 700 पदों पर जो है भर्तियां लेनी और बाकी रहेंगी, क्योंकि उतने पद रिक्त पड़े हुए हैं और बहुत क्रूशियल डिपार्टमेंट की क्रूशियल पोस्ट है। बाकी देखिए, ये भी एक सच्चाई है कि जिन पदों पर भर्तियां वगैरह फुलफिल होती है ना, तुरंत तत्काल सेम पोस्ट नहीं आते हैं। अब हॉस्टल वार्डन का लास्ट केस ही देख लीजिए, 2016 में आया, उसके पश्चात 2023 में आया है, कितने साल लग गए। तो इतने तुरंत तत्काल में भर्तियां वगैरह नहीं होती है। हालांकि छात्रों की मनोदशा मैं समझता हूं, जिन लोग सिलेक्ट हो गए हैं उनके लिए वेल एंड गुड है, लेकिन जो थोड़े नंबर से चुके हैं उनको बहुत दुख होते हैं, इसके लिए उनकी तरफ से प्रश्न वगैरह उठ रहे हैं। लेकिन थोड़ा इंतजार करिए। देखिए, वैसे तो बहुत पोस्ट रिक्त है, कायदे से भर्ती वगैरह होनी चाहिए, लेकिन देखते हैं क्या होता है। कुछ
कंफर्म जानकारी वगैरह, डॉक्यूमेंट बेस्ड जानकारी वगैरह मिलेंगी तो हम लोग आपके साथ जरूर साझा करेंगे। बाकी हमारे स्तर पर जो प्रयास है वो भी आगे जारी रहेगा। बाकी चलिए, इस वीडियो के माध्यम से पूरा मैटर मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है। उम्मीद करूंगा चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। कुछ और डाउट भी रहेगा तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप जरूर पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आप सभी।